टाइगर्स हमारी दुनिया के सबसे माहिर शिकारी होते हैं, जिससे टक्कर लेने से पहले कोई भी जानवर 1000 बार सोचेगा। लेकिन आज हम इंसानों की वजह से यह शानदार जीव बड़े खतरे में है और ये लगभग विलुप्ति की कगार पर आकर खड़े हो चुके हैं। हर साल न जाने कितने ही टाइगर्स पोचर्स के द्वारा गैर कानूनी रूप से मार दिए जाते हैं, जिसके बाद इनके बॉडी पार्ट्स को बेच दिया जाता है और इनके बच्चों को जंगल में अकेला मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। आज दुनिया भर के जंगलों में 4000 से भी कम टाइगर्स मौजूद हैं। लेकिन अभी भी इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां के लोगों ने टाइगर्स को बचाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। ये देश कोई और नहीं बल्कि हमारा भारत ही है, जहां पर पूरी दुनिया की 60% से भी ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन खुशी खुशी रह रही है। लेकिन आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे देश की मेहनत कितनी रंग लाई है और यहाँ पर आखिर कितने टाइगर्स मौजूद हैं। दरअसल ये बात है 2019 की, जब भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सर्वे किया गया था, जिसमें कई वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स, गाइड्स, रेंजर्स और साइंटिस्ट मिलकर ये पता लगाने वाले थे कि आखिर भारत में टाइगर्स की सटीक गिनती कितनी है। आज की वीडियो में हम ये डिटेल में जानने वाले हैं कि आखिर टाइगर्स की गिनती कैसे की जाती है और इस दौरान इसमें काम कर रहे लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गाइस, दरअसल यह डिटेल्ड समरी है नेशनल ज्योग्राफिक डॉक्यूमेंट्री काउंटिंग टाइगर्स की, जिसके बारे में आज आपको मैं खुलकर बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स ऑफ एनिमल्स। भारत के मध्य प्रदेश में मौजूद बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जहां टाइगर्स की अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है। शंभू नाम का एक फॉरेस्ट गार्ड और उसके 2 साथी रोज ही इस जंगल में गश्त लगाते हैं, जिससे वो यहाँ के टाइगर्स को खतरनाक पोचर से बचा सके। लेकिन जंगल में इतना अंदर आने की वजह से इन्हें बहुत से कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही इन्हें जंगली जानवरों के हमले का हमेशा ही खतरा रहता है। इस जंगल की क्वीन है स्पॉटी नाम की एक टाइगरेस, जो काफी शानदार है। स्पॉटी ने ये इलाका बड़ी ही मुश्किल से लड़कर जीता है और अभी भी ये इस इलाके में किसी और टाइगर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसके 3 बच्चे भी हैं, तीनों 1 साल के हैं और मादा हैं, जिन्हें बचाना स्पॉटी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वैसे इस इलाके का किंग है मंगू। मंगू ने अपने जीवन में इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है कि अब वो अंदर से भी बहुत सख्त हो गया है और वो अपने इलाके में ना ही किसी दूसरे टाइगर को और ना ही किसी इंसान को आते देखना चाहता है। इसीलिए तो शंभू और उसके साथियों को उससे बचकर ही रहना होगा। वो सुबह से लगभग 20 किलोमीटर चल चुके हैं और ऐसे में थकान की वजह से वो कई बार उसी वाटर होल से पानी पीते हैं, जिससे टाइगर भी अपने प्यास और गर्मी मिटाते हैं। भारत में कई ऐसी जगह है जहां टाइगर्स का कंजर्वेशन होता है और ऐसे हर जगह पर शंभू जैसे जाबाज लोग इनकी रखवाली करते हैं। वैसे अगर बात करें बाघों के सर्वे की, तो भारत में हर 4 साल में एक बार बाघों की गणना की जाती है। 2019 से पहले वाले सर्वे के समय हमारे देश में 2226 टाइगर्स थे। वैसे इस बार के सर्वे को एकदम सटीक बनाने की कोशिश किया जा रहा था, इसीलिए इस बार कई साइंटिस्ट भी टाइगर्स की गिनती के लिए एकदम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले हैं। इस सर्वे में एक वाइल्ड लाइफ कंपेनर भी फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ साथ रहने वाले हैं। मार्टिन ह्यूज, जो कि वाइल्ड लाइफ की दुनिया के जाने माने शख्सियत में से एक है। ये पहली बार भारत में 25 साल पहले आए थे। बस तभी से इन्हें टाइगर्स और हमारे देश से प्यार हो गया है। मार्टिन इस वक्त एक बहुत ही खास शख्स से मिलने आए थे, डॉक्टर झाझा, जो कि पिछले 30 साल से भी ज्यादा सालों से भारत के बाघों पर नजर रख रहे हैं और इस वक्त टाइगर्स की इस गिनती में इनका सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वैसे अगर बात करें कि पोचर्स किस तरह से बाघों का शिकार करते हैं, तो वो बाघ के रास्ते में कुछ ऐसे ट्रैप्स बिछा देते हैं जिसमें पैर रखने के बाद वो इसमें फंस जाते हैं। इसके बाद ये बेरहम लोग बाघ को जान से मारकर उसके बॉडी पार्ट्स को ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। वैसे टाइगर्स की बॉडी पार्ट्स की सबसे बड़ी मार्केट है एशिया, जहां पर टाइगर्स के हर एक बॉडी पार्ट की अच्छी खासी कीमत दी जाती है। कई अमीर लोग इनकी स्किन को दीवार पर या फर्श पर बिछाने के लिए खरीदते हैं और इनकी हड्डियों से भी कई चीजें बनाई जाती है। उनमें से एक है वाइन, जो बहुत ज्यादा महंगी होती है। इसके साथ ही इसके दांत और नाखून से बहुत महंगी महंगी ज्वेलरी बनाई जाती है। इसीलिए टाइगर्स की पॉपुलेशन को सबसे ज्यादा खतरा पोचर से ही है। इधर टाइगर्स की गिनती शुरू हो गई थी, लेकिन शुरुआती नतीजे बहुत ज्यादा निराशाजनक थे।
भूटान से सटे बोक्सा टाइगर रिजर्व में गिनती के बाद यह पता चला कि यहाँ से टाइगर्स पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं। लेकिन अभी तो गिनती के लिए पूरा भारत बचा था, जिसके हर कोने में टाइगर्स मौजूद है। पर इतने अलग अलग जगहों पर टाइगर्स को गिनना इतना भी आसान नहीं होने वाला था। असम में मौजूद काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक विशाल जंगल है और पेड़, पहाड़ों और जानवरों की तो यहाँ कोई कमी ही नहीं है। वैसे यहीं पे भारत के 5 बड़े बड़े जानवर भी मिलते हैं, यानी कि वन हॉर्न राइनो, एशियन एलिफेंट्स, दलदल वाले हिरन, वाइल्ड बफेलोज और टाइगर। काजीरंगा में टाइगर की गिनती बाकियों के मुकाबले जरा पहले शुरू हो गई थी और कई अधिकारी और फॉरेस्ट गार्ड टाइगर्स की हर छोटी से छोटी चीजों को देख रहे थे, जैसे कि उनके पगमार्क, उनका किया गया शिकार और ऐसे ही बहुत कुछ। वैसे ये सफर बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि काजीरंगा में 6000 से भी ज्यादा जानवर मौजूद हैं, जिनमें से कई इंसानों को आराम से मार सकते हैं और इसीलिए कई फॉरेस्ट गार्ड्स उन्हीं जानवरों के हाथों मारे जाते हैं जिनकी वो सुरक्षा करते हैं। पहले के समय में गणना के लिए पेपर्स का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब हर छोटी सी छोटी चीज की फोटो लेके उसे टाइगर डिपार्टमेंट में अपलोड कर दिया जाता है, जिससे हर डेटा सेफ रहता है। दरअसल इसके लिए एक ऐप भी बनाया गया था, जहां टाइगर से जुड़े हर छोटे से छोटे चीज को पूरे डिटेल के साथ अपलोड कर दिया जाता है और ऐसे ही छोटे से छोटे डिटेल्स को मिलाकर भारत के टाइगर्स की गिनती होने में काफी मदद मिलेगी। इसके बाद बारी आई कैमरा ट्रैप्स को लगाने की, और जहां भी बाघ के होने का पता चला था वहां कैमरा ट्रैप्स को लगाया गया। लेकिन इसके साथ ही टाइगर्स के वेस्ट से भी उनकी गिनती की जा रही थी और इसकी अगुवाई कर रही थी डॉक्टर विष्णुप्रिया, जो कि एक होनहार साइंटिस्ट है। वैसे कुछ ऐसे भी जगह है जहां टाइगर्स की गिनती कर पाना बेहद मुश्किल था। मैं बात कर रहा हूं सुंदरबन के मैंग्रोव फॉरेस्ट की। यहाँ मौजूद टाइगर्स ने खुद को यहाँ रहने के लिए पूरी तरह से ढाल लिया है। जहाँ नॉर्मल टाइगर्स 300 केजी तक के भी हो सकते हैं, तो वहीं यहाँ के टाइगर्स केवल 100 से 120 केजी तक के ही होते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये हार्मलेस हैं, बल्कि ये तो दूसरे टाइगर्स से भी कई ज्यादा खतरनाक है और ये हर साल ये 30 से भी ज्यादा इंसानों की जान ले लेते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट और गार्ड्स की टीम भी काम होने के बाद यहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। इसके बाद बारी थी कान्हा और पेंच के जंगलों की। ऐसा माना जाता है कि ये वही जंगल है जहाँ से रुडयार्ड किपलिंग को जंगल बुक की इंस्पिरेशन मिली थी। दोस्तों, मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है द रियल लाइफ मोगले नाम से। इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखिएगा। इन पार्क्स में कई टाइगर्स मौजूद हैं, जिन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। वैसे टाइगर कंजर्वेशन की वजह से कुछ और जानवरों को भी फायदा हुआ है, जैसे कि बारहसिंगा, जो कि लगभग एक्सटिंक्शन के कगार पे ही थे, लेकिन कान्हा नेशनल पार्क में इन्होंने जोरदार वापसी की है। वैसे गार्ड्स को केवल टाइगर्स को पोचर से ही नहीं बचाना होता है, बल्कि इसके अलावा भी उन्हें कुछ काम करने होते हैं। जैसे कि बांधवगढ़ की बात करें तो यहाँ गार्ड्स को 2 टाइगर कब्स अकेले दिखे थे, जो शायद भटक गए थे, और अगर ये अकेले रहते तो जरूर ही इनकी जान जा सकती थी। इसीलिए एक फॉरेस्ट गार्ड योगेंद्र सिंह ने इनकी जिम्मेदारी खुद ले ली और इन्होंने 180 दिनों तक इन्हें पालने का फैसला किया। एक समय में टाइगर्स कुल 30 देशों में पाए जाते थे, लेकिन आज इनमें 93% इलाके छिन चुके हैं और इसीलिए इनका वजूद खतरे में है। पिछले 20 सालों में न जाने कितने ही देशों से टाइगर्स पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं और कई देश में ये बहुत कम ही बचे हैं। भारत में भी एक समय में बहुत सारे जंगल थे, जिससे बाघ एक इलाके से दूसरे इलाके में बड़े आसानी से आ जा सकते थे। लेकिन आज इन इलाकों के बाहर इंसानों ने अपना घर बना लिया है, जिससे हर तरफ टाइगर्स एक छोटे से एरिया में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ऐसे में अगर कोई टाइगर जंगल से बाहर आता है तो उसका सामना इंसानों से होता है, और यही टाइगर और इंसानों के बीच के झगड़े की असली वजह भी है। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी है जहां टाइगर्स आज भी शान से रहते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहां टाइगर्स की अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है। खैर, अगर बात करें टाइगर काउंटिंग की तो अभी तक लगभग हर जंगलों से जानवरों की न जाने कितनी ही तस्वीरें आ चुकी थी। वैसे सेंट्रल टाइगर सेल को 3 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा फोटोज मिली है, लेकिन एक खास सॉफ्टवेयर की मदद से ये हर जानवरों की तस्वीर को अलग अलग कर सकते हैं और इसमें टाइगर्स की तस्वीरों की गिनती 30,000 से ज्यादा निकली। एक सॉफ्टवेयर की मदद से यह पता लगाया जा रहा था कि असल में टाइगर्स की गिनती कितनी है। वैसे ऐसा इसीलिए पॉसिबल था क्योंकि इंसानी फिंगरप्रिंट्स की जैसे ही हर टाइगर की धारियां भी अलग अलग होती है। सबसे पहले काजीरंगा के बाघों की संख्या मिली और यहाँ कुल 135 बाघ थे
और ये काजीरंगा के एरिया के हिसाब से काफी ज्यादा थे। दरअसल काजीरंगा की उपजाऊ मिट्टी की वजह से यहाँ पर शिकार की कोई कमी नहीं होती है। इसके साथ ही यहाँ गार्ड्स ने टाइगर्स को बचाने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे, इसीलिए भी यहाँ टाइगर्स की गिनती इतनी ज्यादा थी। इसके बाद कुछ टाइगर रिजर्व से तो अच्छी खबर नहीं आई, लेकिन जब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की गिनती आई तो सब बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि यहाँ 30 से भी ज्यादा टाइगर्स बढ़ चुके थे और इसके साथ ही सुंदरबन में भी टाइगर्स की गिनती बढ़ गई थी। ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इन पार्क में बाघ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ टाइगर्स की पॉपुलेशन में सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, लेकिन यह गलत था। इन सब नतीजों से यह तो साफ था कि टाइगर्स को बचाने की ये मुहिम सफल रही। बस अगर अब टाइगर्स के इलाके और कम ना हो तो यह टाइगर्स के लिए अच्छा रहेगा। अब बस कुछ ऐसे इलाके हैं जहां टाइगर्स को भेजकर उन इलाकों में टाइगर्स एक बार फिर से फल फूल सकते हैं। 2019 की इस गणना के रिजल्ट भी अब पूरी तरह से सामने आ चुके थे और इसके नतीजे सचमुच कमाल के थे, क्योंकि बाघ 2226 से बढ़कर 2967 हो चुके थे और इसीलिए सब बहुत ज्यादा खुश थे। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा यह जानकर कि बाघों की संख्या अब भारत में बढ़ रही है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में अपने फेवरेट टॉपिक मैसेज कर सकते हैं।